कि ये इसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है और वो उसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है। ये कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे तो इस सरकार के बाकी के 3 साल में ना। अब एक और आए हैं वहां से, सबको ही धमका रहे हैं, सबको ही धमका रहे हैं, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा। और दिलावर साहब तो दिलावर साहब है, उनकी तो शायद बैन लगा रखा है यहाँ आने के लिए। मुझे बताया गया कि दिलावर साहब का बैन है, यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो क्या बोलते क्या बोल जाए, कब बीजेपी की हवा पहले ही चुनाव से पहले निकल जाए, इसलिए दिलावर साहब को तो बैन है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, एक काम बता दीजिए भजन लाल जी का, एक काम आपको याद में नहीं, मैं बता सकता हूं। सुबह उठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, भ्रमण किया, भाषण दिया और भ्रमित करने का काम किया, लोगों को झूठ बोल बोल के। एक मंत्री की नहीं चलती, एक मुख्यमंत्री की नहीं चलती, ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार हावी है, 8-10 टुकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। कहीं किरोड़ी बाबा का खेमा बना हुआ है, कभी वसुंधरा जी का खेमा है, कहीं गजेंद्र सिंह जी का खेमा है, कहीं भजन लाल जी का खेमा है, कहीं अर्जुन लाल जी मेघवाल का खेमा है, अरे ओम बिरला जी हैं, उनका भी एक अपना खेमा है। संवैधानिक पद में है लेकिन उनका भी खेमा है। और उनका खेमा तो इतना बड़ा है कि भजन लाल जी जाके हर हफ्ते धोख लगा के आते हैं जैसे कोई बालाजी का मंदिर हो। इतना तो बालाजी के मंदिर में भी लोग नहीं जाते, अपना काम करते हैं। कभी 12-6 महीने में चले गए भगवान के दर्शन करने, प्रणाम करने, लेकिन ये तो हर 7वें दिन चले जाते हैं। महीने में 3 बार तो मोदी जी के धोख लगा जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आया ये बात क्या होती है रंधावा साहब। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये इसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है और वो उसको आंखें निकाल निकाल के घूरता है, ये बात क्या करते हैं, आज तक मेरे तो समझ में नहीं आई। क्योंकि इतना पुदीना तो हमारे नेता में तो है नहीं कि वो उसका सामना कर ले, बात कर ले। तो हालात ये बने हुए हैं। आप सब ने प्रमोद जैन भाया को देखा, उनके काम को देखा। हाँ, निश्चित रूप से मंत्री बने, सरकार बनी, तो जो अपेक्षाएं आप लोगों की होती हैं, मिलना जुलना, सुख दुख में भागीदार बनना, बार बार आना करना, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। और कमी रहने के कारण से हम लोग पिछड़ गए। पिछले चुनाव में ऐसे लोग जीत गए जिसकी वजह से हमें दोबारा 1.5 साल के अंदर अंदर दोबारा चुनाव में आना पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे तो इस सरकार के बाकी के 3 साल में नाक में नकेल डाल करके रखेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इनको घेरने का काम रखेंगे। आज प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में जाके आपकी आवाज नहीं उठा सकता है, यहां से सांसद भी हमारी पार्टी का नहीं है, इसलिए आपकी आवाज राजस्थान की गूंगे बेरी सरकार के कान में पड़े, इसके लिए यहां से प्रमोद जैन भाया को आप जिताइए। अब एक और आए हैं वहां से, सबको ही धमका रहे हैं, सबको ही धमका रहे हैं, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा, यहां से भी लड़ूंगा। एक दिन तो जोर जोश में निकल गया मेरे भाई के, बोले जब तक कांग्रेस पार्टी मेरे को एमएलए नहीं बढ़ाती कहीं से कांग्रेस को नहीं लड़ने दूंगा। ये तो जोरदार काम है। कांग्रेस पार्टी मेरे को ले ले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भाई ऐसे क्यों धमका रहा है, ऐसे कोई लिया जाता है क्या? घर में तो आदमी माँ बापू तो नहीं रखते, परिवार वाले तो नहीं रखते धमकाने से। प्रमोद जैन भाया को अमेरिका भेज दूंगा, डोटासरा जी का ये कर दूंगा, फलाना जी का ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें करते हैं। लोकतंत्र में ऐसी संसदीय भाषा शोभा नहीं देती है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन धमका के कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, ए भाया पैसे मत खर्च कर नहीं तो मैं ठीक करूं। अब क्या प्रमाण है पैसे खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये पटाखे तो जरूर फूट रहे हैं, आपने फुड़ाए हैं, एक भाया ने फुड़ाए हैं, मुझे तो पता नहीं। इस पटाखों के अलावा क्या खर्चा कर दिया साहब? एक भी आदमी ठंडा पानी पिया हुआ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता एक भी आदमी इतने लोगों में। तो कोई मतलब नहीं है ऐसी बातें करने का। हर जगह छबड़ा मैं, देवली उनियारा मैं, अंता मैं, दौसा में लोकसभा चुनाव लड़ना था, बोला मैं क्यों नहीं। तो ये कोई
बात नहीं होती है। प्रजातंत्र में लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को, आप सब लोगों को समय आने पे सबक सिखाना है, और वो सबक है मत के द्वारा, आपके वोट के द्वारा। आपका वोट प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी का वोट 36 कौमों की बहबूदी के लिए, कल्याण के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को तो मदन राठौड़ साहब ही कह गए कि ये मंत्री बन सकता है, तो भाई जी डांट बनाया हो, बड़ा बनाया हो। ये वो व्यक्ति बात करते हैं ऐसी कमजोरी की जिनको अपने पे और अपने कैंडिडेट पे, अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं होता है। उनको भरोसा है ही नहीं। उन्होंने लगा कि ऐसे थोड़ा सा सुगुपा छोड़ दो, लालच पैदा कर दो, कोई भ्रमित होकर के और वोट डाल जाए, कहीं जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो हारा हुआ तो पड़ा ही है कि उसको तो कौन छेड़ रहा है। हालात ये है कि मदन राठौड़ जी, एक आपने कर्णपुर में चलते चुनाव में शपथ दिलाई थी सुरेंद्र पाल टीटी साहब को, तो उसका मोरिया बोल गया था, वो अग्निवीर मंत्री बन गए थे कि नहीं बन गए थे? अग्निवीर समझते हो, जिसकी पेंशन नहीं होती, बाद में कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। ये केंद्र की स्कीम, बीजेपी की स्कीम है। तो ऐसी ही इनके लोगों के लिए, इनको पता है कि ये नहीं जीत रहा बीजेपी का कैंडिडेट, कांग्रेस जीत रही है, इसलिए लोगों में एक लालच पैदा करने के लिए, भ्रमित करने की एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। उनको खुद को ही पता नहीं कि मेरा पद कब तक है, कब नहीं है, कब चिट्ठी आ जाए, कब मुख्यमंत्री की चिट्ठी आ जाए, कब क्या आ जाए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमोद जैन भाया आपका अपना है, आपके बीच में है, सबको साथ लेके चलेगा, 36 कौमों को साथ लेकर के आपका विकास के काम करेगा, आपके सुख दुख में भागीदार बनेगा। मैं और रंधावा साहब और उमेदराम बेनीवाल जी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप हमारी लाज रखना, हमारी इज्जत रखना।